शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। ये जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव। मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था, जाति नहीं देखी। केवट था, भिलनी थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए, मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए।
ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कुल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जीवन के लिए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने लगे। पर एक बात कहना चाहेंगे, जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखी। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल, इतनी नम्रता मेरी बहनों की, इतनी नम्रता मेरे भाइयों की, इतनी सहजता मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की, जो इस क्षेत्र में देख। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में, कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें। पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं, ये हमारी सुरक्षा है। क्योंकि यहां की सहजता, सरलता, निर्मलता बहुत है। और मुझे लगता है कि ये जो जंगल में रहने वाले भीलवासी हैं या आदिवासी हैं या अन्य हैं, मैं कहता हूं आप जिस शंकर भगवान की बूढ़ा महादेव की पूजन करते हो ना, आप जो बूढ़ा महादेव को मानते हो ना, आप बूढ़ा देव को मानते हो ना, ये बूढ़ा देव कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर, मेरा महादेव है। उसी महादेव की कृपा पूरे भील आदिवासियों पर, पूरे वन क्षेत्र के निवासियों पर बूढ़ा महादेव की, बूढ़ा देव की कृपा है पूरे क्षेत्र को। ये शिव की उदान, ये शंकर की, इसीलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे एक बार। महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में। सब बोलो, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं तुमसे? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, और रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। शक्कर में होते। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहे कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा। अच्छा, जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा हो। कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले? हमने कहा अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े हुए, लाखों शिव।
और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो क्या। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है? शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, और जहां शंकर है वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाए, पहुंच जाए। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो, तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते काकेर तक आएंगे। ये है कहां? कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी, कोकपुर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा। किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया। सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनना। शिव तत्व को जाना, शंकर को शिव शिव। और वो कहे भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश शंभो। बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े भाव से दोनों हाथों से थाली से देते हुए सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संगे नारदी को लाए, गणपति जी आए संगे नारदी को लाए, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके राम जी आए, 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 राम जी आए संगे लक्ष्मण को लाए, 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 सीता का मन भी मगन हो गया, भैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से
बाबा को कहेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव जी को हृदय से, मन से बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में, सब दुख काटो के बोलने के बाद में जब 2 मिनट का मौन जब रहता है, उस समय पर अपने हृदय से शिव जी को अपने मन की बात जरूर कहा। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, आप और हम साथ में बोलेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं। शरीर की पवित्रता से नहीं, मन की पवित्रता से शंकर को पाया जा सकता। मन की पवित्रता से। भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। शिव महापुराण की कथा 2 चीज कहती है, एक भजन सामूहिक हो, एक भोजन सामूहिक हो। भजन साथ में बैठकर सामूहिकता के साथ में भगवान का भजन होना जरूरी है, और साथ में बैठकर भगवान के परिवार का, कुटुंब के साथ में बैठकर भोजन होना जरूरी है। भोजन भी सामूहिक हो और भजन भी सामूहिक हो।
तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठकर। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिवजी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से, शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिवजी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे, तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी हो। एक पत्र है, मैं खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी, शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर, जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा।
एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान जम के बोलो जरा, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय
कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का, उस पर छत डाल दी। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने चला। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील, और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं 2 है, 2 झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो 2 झील है, 2 बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो 2 झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में, नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके वैसे तो कांकेर वाले बड़े किस्मत वाले हैं, जिनके पास में 5 नदियां कांकेर में बह रही हैं, 5 बह रही हैं। दूध नदी, महानदी, हुक्कुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी, ये 5 नदियां कांकेर में बहती हैं।
शिव महापुराण की कथा कहती है जहां कथा हो रही हो और उसके नजदीक में भी अगर कोई नदी बह रही हो तो समझ लो कि कथा का फल आपको 4 गुना प्राप्त हो। और हमको सूचना मिली कि यहाँ जो कथा हो रही है कोकपुर में, जहाँ कथा चल रही है उसी के नजदीक में एक छोटी सी नदी बह रही है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों को माघ महीने में प्रयागराज का जो पुण्य होता है वो सारा पुण्य तुमने यहीं पर कमा लिया, पूरा पुण्य कमा। क्यों? शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर कथा सुनो, तीर्थ में जाओ, किसी नदी के तट पर जाओ, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जाओ, कावेरी गोदावरी के तट पर जाओ, महानदी के तट पर जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे कथा का पुण्य हजारों हजारों गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस जंगल का क्षेत्र, बस्तर के इस क्षेत्र में, कोकपुर में आप भी इस शिव महापुराण की कथा में आए तो ऐसा लग रहा है कि प्रयाग का एक आनंद लेने के लिए आप भी यहीं पहुंच गए। साधुता है, बहुत बहुत शिव तत्व। और कांकेर वासियों, बाबा ने ये मौका दिया है ना, इसको छोड़ना नहीं है। दिल से सुनो। 5 स्थान, पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के वृक्ष पेड़, मंदिर के अंदर, शिवालय के नजदीक में, शंकर के मंदिर के नजदीक में पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवालय के पास में, मंदिर के पास में है तो वो शंकर का वो वृक्ष भी, उसके नीचे बैठकर करा गया भजन भी हमें फल प्रदान कर, हमें फल प्रदान। और 5वें नंबर का क्या बताया? शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग का दर्शन, उत्तर की ओर मुख कर शंकर की आराधना, ये 5वें नंबर। बाबा ना सुने तो एक बार ये क्रिया भगवान शिव के इन 5 स्थान का स्मरण जरूर करें। 5 स्थान का एक पत्र है, श्रीमती सीता साहू पति श्रीमती सीता साहू पति श्री, चलो पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। गेंदू साहू लिखा है क्या है? ठीक है। श्रीमती सीता साहू पति श्री गेंदू साहू, गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी थी,
24 घंटे शराब के नशे में चूर रहते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मुझे मेरी बहन के द्वारा 2022 में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और कहा कि 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया करो। उन्होंने मुझे जल चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकता। श्रीमती सीता साहू, पति श्री गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी। जल चढ़ाने का बोला और मैं जल चढ़ाने लगी। पशुपतिनाथ का व्रत का बोला, मैंने वो करना प्रारंभ किया। मेरे पति के शराब पीने में धीरे धीरे सुधार हुआ। 2 महीने बाद मैंने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और उपवास पूरा होते ही मेरे पति ने पूर्ण रूप से शराब को इतना नफरत करते हुए छोड़ दिया कि आज तक 2022 से अभी तक मेरे पति ने दारू को छुआ तक नहीं। गुरुदेव, मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमने बालोद, कुरूद, पहले मेरे पति शिव को नहीं मानते थे, पर जब से शराब छोड़ी कथा सुनकर, तब से बालोद, कुरूद, कांटा कुर्डी ही शिव महापुराण की कथा हम दोनों जाकर सुनकर आए। और आज कोकपुर में भी हम दोनों पति पत्नी कथा सुनने के लिए आए हैं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने हमारे परिवार को संभाल लिया। ये शिव तत्व एक कितनी खुशी होती होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी जब घर का व्यक्ति दारू को जब छोड़ता होगा ना, तो जितनी खुशी किसी को नहीं होती होगी उतनी खुशी घर की पत्नी और बच्चों को और घर के लोगों को होती है। घर के लोगों को उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता। आइए इसकी दादी कहाँ है? इसकी दादी को बुलाओ। कहाँ है दादी? एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। मोबाइल के कारण कुछ गलत संगतियों में पड़ गया था, पर अब एकदम गुड बॉय बन गया है, एकदम अच्छा बन गया है। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसी को कहते हैं प्रेरणा, इसी को कहते हैं बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की जागरूकता, इसी को कहते हैं। कोई पूछे कि शिव पुराण क्या देती है, हम दिल से कहते हैं शिव महापुराण आपकी जिंदगी संवार देती है, जीवन संवारने का। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। और मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल